तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे चैनल वायरल वृंदा में आप सभी का स्वागत है। तो मैं कहना चाहती हूँ एक ऐसी बात जो शायद आपके दिल से सीधे कनेक्ट करे कि आजकल लोगों की ज़िंदगी बस इसी में गुजर जाती है कि वो आएगा, वो पछताएगा, वो रोएगा, वो मनाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी भगवान का दिया एक हसीन और खूबसूरत तोहफ़ा है जिसे कि हम सबको हंसते हुए गुजारना चाहिए। और सबसे पहले इंसान करता क्या है? एक इंसान क्या करता है कि जब वो बड़ा होता है, जब वो किसी के प्यार में आता है, उसकी लाइफ में कोई एंट्री करता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, वो एक दूसरे से बहुत कस्में करते हैं, वादे करते हैं, वचन देते हैं ज़माने भर की बातें होती हैं। तो होता ऐसा है कि जब हम किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो पूरी तरह से हम समर्पित हो जाते हैं उसके लिए, जो गलत है। मेरा मानना तो यह है, किसी के भी सिर्फ उतने ही रहो जितना कि वो आपका है। और क्या होता है कि हम अपनी खुशियों की चाबी ना किसी और के हाथ में थमा देते हैं कि वो सामने वाला बंदा डिसाइड करेगा कि हमें कब हंसना है, कब रोना है। भाई क्यों? आपको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होनी चाहिए जो आपको समझे, जो लॉयल हो, जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आप पर ट्रस्ट करे और आप उसके ट्रस्ट को बनाए रखने का हर संभव प्रयास कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी आपकी रही नहीं। एक रिलेशन में जाने के बाद लोग अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में देते हैं, वो चलाते रहते हैं और आप बन जाते हैं कठपुतली। आपको कहीं जाना है, आप उससे पूछ कर जाएंगे। आप का फ़ोन बिज़ी आ रहा है, तो फ़ोन क्यों बिज़ी था? एक बार में तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तुम कहाँ थी? तुम इतने लेट क्यों सोई? तुम्हारा लास्ट सीन क्या था? ये सब कुछ एक साइड रखिए। आप रिलेशन में आते हैं, आपको प्यार की ज़रूरत होती है। प्यार पाने और प्यार देने के लिए आप दो एक दूसरे के साथ रिलेशन में आते हैं और ये रिलेशन भरोसे पर टिका होता है। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए ना। किसी को बांधे रखने का मतलब प्यार नहीं होता है। उसको आज़ाद छोड़ो, फ्रीडम दो किसी भी रिश्ते में। क्या होता है, जब एक पक्षी है, हम उसको एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और जब हम उसको पिंजरे में कैद कर लेते हैं तो क्या होता है, वो रास्ता देखता है। जैसे ही वो पिंजरा खुलेगा भाई, वो उड़ जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा दोबारा वो। तो सबसे पहली बात कि किसी भी रिश्ते में पहले तो भरोसा रखो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे के लिए ईमानदार रहो, लॉयल रहो और फ्रीडम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्यार में कठपुतली मत बनो। अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी के भी हाथ में मत दो कि आज तुमने उसको अपनी ज़िंदगी का रिमोट उसके हाथ में दे दिया, कल तुम्हें वो अपनी इतनी आदत दिलाएगा, तुम्हारे साथ ऐसे पेश आएगा कि सब कुछ वो तुम्हारा है, तुम्हारी केयर करेगा, हर छोटी से छोटी चीज़ का तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें प्यार देगा, तुम्हें रिस्पेक्ट भी देगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुमको, कोई भी इंसान पूरी ज़िंदगी किसी के लिए खास नहीं रहता। इतनी सारी आदत, इतनी आदत दे देगा कि तुम उसके बिना एक सांस लेना भी गवारा नहीं समझोगे, तुम्हें गवारा नहीं होगा। धीरे धीरे वक्त बीतता जाएगा और तुम उस पर इतना ट्रस्ट कर लोगे कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्म देने वाले माँ बाप से बढ़कर वो व्यक्ति हो जाएगा जो तुम्हें अभी कुछ दिन पहले मिला था, कुछ साल पहले मिला था, और वो भरोसे में लेकर तुम्हारे जज्बातों के साथ साथ
तुम्हारे जिस्म से भी खेल जाएगा। हर एक वक्त ऐसा आएगा जिससे रात रात भर घर वालों से छुप छुप कर, लड़ाई कर करके रात रात भर बात करते थे ना, एक दिन आपको जगह ढूंढना पड़ेगा रात रात भर रोने के लिए। उसके लिए वो अपनी आदत आपको इस कदर बना देगा और फिर धीरे से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके बिना विलेन बने, क्योंकि ब्रेकअप करेगा तो वो विलेन बन जाएगा, इस कदर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगा और फिर एक दिन आपकी ज़िंदगी से अचानक निकल जाएगा। आपको मैनिपुलेट करके सारी गलतियां आप पर थोप कर कि आप उसको समझती नहीं हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप वक्त नहीं देती है, आप पहले जैसी नहीं रही, आप तो बदल गई। भाई अगर छोड़ना ही है तो सीधे बोलकर छोड़ो ना, लेकिन नहीं, उसे बहाना चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वो विलेन नहीं बनना चाहता भाई। और फिर वो जो आदत आपको उसके बिना नहीं जीने की है, सुबह जब सोकर उठोगे तो अपने मम्मी पापा को, भाई बहन को, अपने फैमिली मेंबर को, किसी को भी गुड मॉर्निंग तक नहीं बोलोगे। सबसे पहले मोबाइल उठाओगे, देखोगे मेरे सोना बाबू का मैसेज आया कि नहीं, उसको गुड मॉर्निंग विश करोगे, गुड नाइट उसको बोलोगे, उसको सोचते सोचते सो जाओगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, याद रखना, कि तुम उसके ख्यालों में भी नहीं होंगे, तुम कहीं नहीं होंगे उसकी लाइफ में। तुम रोते रहोगे, गिड़गिड़ाते रहोगे, तुम कुछ भी कर लोगे, बट उस बंदे को फर्क नहीं पड़ेगा। प्यार करो, हर चीज की एक लिमिट होती है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयते, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। अपनी जिंदगी है, आप अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए, सबसे पहले खुद के लिए जिए, ठीक है। उसके बाद में आपकी लाइफ में कोई आता है तो आप उसके साथ पूरी ईमानदारी से रहें, लेकिन इस कदर खुद को उसके रिश्ते में मत झोंक दें कि बाद में जब वो आपको छोड़कर चला जाए, जब बाद में वो आपको ठुकरा दे, तो आपको किसी फांसी के फंदे की सहारे की ज़रूरत पड़े। आपको अपने अच्छे हंसते खेलते जीवन को समाप्त करने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा तो आपके जन्म देने वाले माँ बाप को पड़ेगा। ज़िंदगी से जाओगे तो आप अपनी ज़िंदगी से जाओगे। यहाँ इंसान खाली आया है, जैसा आया है वो वैसा ही जाएगा, कर्म प्रधान है। इसलिए हर चीज़ की मर्यादा रहना चाहिए, हर चीज़ को सभ्यता के दायरे में रहकर करना चाहिए, और वो रिश्ता उस इंसान से कभी मत बनाओ जो शादी के बाद होता है। अगर वो आपके लिए लॉयल होगा तो ऐसे किसी रिश्ते में आने के लिए आपको वो मजबूर नहीं करेगा। सबल बनो, सशक्त बनो, हर एक ऐसे रिश्ते का चुनाव करो जो पूरी दुनिया के सामने आपका हाथ पकड़कर आपका साथ देने के लिए खड़ा रहे, तैयार रहे, और जिंदगी भर उस रिश्ते को निभा सके। धन्यवाद। राधे राधे।